हुज़ैफा तो नहीं आ रहा? अल्लाह अकबर। फरमाया मेरे पीछे पीछे कौन आ रहा है? हुज़ैफा तो नहीं है? अर्ज़ की नाम, हाँ या रसूल अल्लाह मैं हुज़ैफा हूँ। फरमाया मा हाजतुका गफ़रल्लाहु लका व लि उम्मिका। फरमाया अल्लाह तुझे बख्श दे, तेरी माँ को बख्श दे, बता क्या काम है? फरमाया गफ़रल्लाहु लका व लि उम्मिका। फरमाया अल्लाह तुझे बख्श दे, तेरी माँ को बख्श दे, बता क्या काम है? अब जो काम था वो तो बताए बगैर ही हो गया था। तो दुहा से मुराद हुजूर का नूरे इलम है, जिससे कायनात की कोई शय पोशीदा नहीं है। हुजूर की नजर तो सीने के छुपे राज भी जानती है। और लैल से मुराद हुजूर का दामने उफ़्व करम है, जिसमें हुजूर गुनहगारों को छुपा लेते हैं। हुजूर फरमाते हैं क़यामत के दिन मैं बड़े बड़े गुनहगारों की शफाअत करूंगा, बड़े बड़े गुनहगारों की शफाअत करूंगा, और मेरी शफाअत से बड़े बड़े गुनहगार जहन्नम से निकल के जन्नत पहुंच जाएंगे। वो किसी ने यूं पढ़ा था कि वो अपना मुकदमा कैसे हार सकता है जिसके हुजूर वकील हो। वो अपना मुकदमा कैसे हार सकता है जिसके हुजूर वकील हो। तो हमारी उलमा ने तवज्जो दिलाई, फरमाया कि नहीं, यूं ना पढ़ो, हुजूर हमारे वकील नहीं हैं बल्कि शफी हैं। वकील जज को कहता है कि जज साहब मेरे इस मुवक्किल ने जुर्म नहीं किया, लिहाजा छोड़ा जाए। हुजूर हमारे वकील नहीं है, शफी हैं। वकील कहता है कि जज साहब मेरे मुवक्किल ने जुर्म नहीं किया, लिहाजा छोड़ा जाए। हुजूर ये नहीं फरमाएंगे कि मेरे उम्मती ने जुर्म नहीं किया, बल्कि फरमाएंगे सब कुछ किया है, बस मेरा आना देखा जाए। मैं जो शफाअत करने के लिए आ गया हूँ, इसलिए मेरे इमाम बोले पेशे हक मुद्दा शफाअत का सुनाते जाएंगे, आप रोते जाएंगे, हमको हंसाते जाएंगे, और वुसाते दी है खुदा ने दामने महबूब को, जुर्म खुलते जाएंगे और वो छुपाते जाएंगे। तो दुहा से मुराद हुजूर का नूरे इलम है, और लैल से मुराद हुजूर का दामने उफ़्व करम है, जिसमें हुजूर गुनहगारों को छुपा लेते हैं। तीसरा कौल, दुहा से मुराद हुजूर के कमालाते ज़ाहिरिया है, जिसे सब लोग जानते हैं। उंगली उठी, चांद के दो टुकड़े हो गए, सूरज पलट के असर के वक्त पे आ गया, ओ सड़ियां खुजूरा उगा जानदा है, ओ सड़ियां खुजूरा उगा जानदा है, ओ पत्थरां नु कलमे पढ़ा जानदा है। तो दुहा से मुराद हुजूर के कमालाते ज़ाहिरिया है, और लैल से मुराद हुजूर के वो कमालात हैं जिस तक कोई भी नहीं पहुंच सकता। लैल से मुराद हुजूर के वो कमालात हैं जहां तक आज तक कोई नहीं पहुंच सका। आका करीम अलैहिस्सलाम से सबसे ज्यादा कुर्बत रखने वाले सहाबी और इस उम्मत का सबसे बड़ा आदमी अंबिया के बाद हजरत अबू बकर सिद्दीक हैं। हुजूर अलैहिस्सलाम एक मरतबा उनसे भी फरमा देते हैं, या अबा बकरिन लम यारिफनी हकीकत गैर रब्बी, ए अबू बकर सुन लो, मेरी हकीकत को मेरे रब के सिवा कोई नहीं जान सकता। अल्लाह हू अकबर। हमारे दरस-ए-जामी के निसाब में एक किताब पढ़ाई जाती है, शरह अक़ायद नस्फिया। इसकी शरह है अन-निब्रास। इसके अंदर अल्लामा अबुल हसन रिफाई का एक कौल नकल किया गया है। आप फरमाते हैं कि मैंने एक दिन रूहानी तौर पे परवाज की, और इसमें किसी का इख्तलाफ नहीं है कि रूह परवाज कर सकती है। सभी मानते हैं कि रूह परवाज कर सकती है। हजरत अबुल हसन रिफाई कहते हैं कि मैंने एक दिन रूहानी तौर पे परवाज की, हत्ता साअतु फिल फौकानियात, हत्ता कि मैं बहुत ऊंचा चला गया, मैंने कई लाख अर्श उबूर कर लिए।
आवाज आई, ए अबुल हसन किधर आ रहे हो? मैंने अर्ज की, मालिक मेराज की रात जिस अर्श की छाती पे मेरे महबूब के कदम आए थे, मैं उस अर्श की तलाश में निकला। फरमाया इरजी ला वसूल लका, ए अबुल हसन रिफाई वापस पलट जाओ। अगर तू करोड़ों साल भी प्रवास करे, लेकिन जिस अर्श की छाती पे मेरे महबूब के कदम आए थे, तू क्या तेरा ख्याल भी नहीं पहुंच सकता। यारो, जिस नबी के कदम इतने ऊंचे हैं, उस नबी का सर कितना ऊंचा होगा। इसलिए मेरे इमाम बोले, खिरद से कह दो कि सर झुका ले, गुमा से गुजरे गुजरने वाले। कहते हैं अकल को। मेरे इमाम बोले, खिरद से कह दो कि सर झुका ले, गुमा से गुजरे गुजरने वाले। यहाँ पड़े हैं खुद जेहत को लाले, कोई क्या बताए किधर गए थे। सुराग ऐनो मता कहाँ था, निशान कैफो इला कहाँ था। न कोई साथी न कोई राही, न संगे मंजिल न मरहले थे। कमाने इम्कान के झूठे नुक्तों, तुम अव्वल आखिर के फेर में हो। मुहीत की चाल से तो पूछो, किधर से आए किधर गए थे। सुभान अल्लाह, सुभान। कोई हद है उनके उरूज की, बलागल ओला बेकमाल की। तो दुहा से मुराद हुजूर के कमालात ज़ाहिरिया है, और लैल से मुराद हुजूर के वो कमालात हैं जहां तक कोई भी नहीं पहुंच सकता। चौथा कौल और आखिरी कौल है, दुहा से मुराद हुजूर का 14वीं के चांद की तरह चमकता हुआ चेहरा है, और लैल से मुराद हुजूर की जुल्फे अंबरी। दुहा से मुराद हुजूर का चेहरा अनवर है। फरमाया महबूब तेरे चेहरे नूर की भी कसम, तेरी जुल्फे अंबरी की भी कसम। कैसा चेहरा, कितना हसीन चेहरा। आइए, हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं, क्या पूछते हो मेरे महबूब का चेहरा कैसा था? फरमाते हैं, कल कामरी लैलतल बदरी लम अरा क़बलहु वला बअदहु मिथलहु। हजरत अबू हुरैरा कहते हैं, क्या पूछते हो कैसा मेरे महबूब का चेहरा था? फरमाते हैं, 14वीं के चांद की तरह था मेरे महबूब का चेहरा। फिर फरमाते नहीं नहीं, न उससे पहले मैंने कभी देखा, न उसके बाद कभी देखा है। और हजरत हसन बिन साबित बोले, देखते भी कैसे, किसी माँ ने इतना हसीन जन्म ही नहीं दिया। खुदा ने वो सच्चे बन छड़े है जिद विच मुहम्मद नु टाले हसी। खुदा ने हसीना जमीला दा मुंह मोड़ दिता, मुहम्मद बना के कलम तोड़ दिता। अल्लाह सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। हुजूर जैसा हुस्न रब ने किसी को अता नहीं फरमाया। अल्लाह ने जो हुस्न अपने महबूब को अता फरमाया, वो किसी के हिस्से में नहीं आया। लखा आए नबी जमाने थे, पर महबूबे खुदा जिया कोई नहीं। लखा आए नबी जमाने थे, पर महबूबे खुदा जिया कोई नहीं। लखा सोने बन बन बहदे ने, पर ओदी खाके पा जिया कोई। अल्लाह अकबर। हुजूर का चेहरे का हुस्न तो चेहरे का हुस्न रहा। आइए, हजरत मैमूना बिन्ते करदम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, हज का मौका था, मैं अपने वालिद मोहतरम के साथ हुजूर की बारगाह में हाजिर हुई। मेरे वालिद मोहतरम ने हुजूर से कोई मसला पूछना था। हुजूर अपनी ऊँटनी पे सवार थे। हजरत मैमूना बिन्ते करदम फरमाती हैं कि मेरी जुर्रत नहीं पड़ रही थी कि मैं आंख भर के हुजूर के चेहरे को देख सकूं। फरमाती हैं कि मैं हुजूर के चेहरे को तो ना देख सकी, मगर हुजूर की मुबारक पाँव की मुबारक उंगलियों को देखा। और फरमाती हैं, फमा नसीदु फीमा नसीदु तूला इसवा। फरमाती हैं, आज तक हुजूर की उन उंगलियों का हुस्न ही आंखों से हटता नहीं है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यारो, जिस नबी के कदम इतने सोने हैं, उस नबी का चेहरा कितना सोना होगा। जबी चेहरे नजरों को जबीन पे रहने दो, चेहरे का तसव्वुर मुश्किल है। नजरों को जबीन पे रहने दो, चेहरे का तसव्वुर मुश्किल है। जब चांद से बढ़कर एड़ी है, रुखसार का आलम क्या होगा। सुभान अल्लाह। तो अल्लाह ने अपने महबूब को वो हुस्न अता फरमाया है जो किसी के हिस्से में नहीं आया। हजरत इमाम जुर्कानी ने हुजूर के हुस्न पर इतना खूबसूरत वाक़या लिखा है, मैं आपके सामने रख के बात को आगे बढ़ाता हूँ।
हजरत इमाम ज़ुरकानी लिखते हैं कि एक मर्तबा आका करीम अलैहिस्सलाम मस्जिद नबवी से कुछ फासले पे सैर करते हुए तशरीफ ले गए। मदीना मुनव्वरा से कुछ फासले पे हुजूर तशरीफ ले गए सैर करते हुए। वहां एक काफले ने पड़ाव किया हुआ था और उस काफले के ऊंट जो है वो चरागाह में चर रहे थे। आका करीम अलैहिस्सलाम ने उनके ऊंटों को देखा। हुजूर को उनके ऊंटों में से एक सुर्ख रंग का ऊंट पसंद आ गया। हुजूर ने उनसे फरमाया कि ये ऊंट बेचते हो? अब उन्होंने बेचना था या नहीं बेचना था, जब हुजूर ने पूछा तो कहा हाँ हम बेचते। मेरे इमाम बोले मैं दिल बेचा, मैं जिगर बेचा, ये प्यारा मोहम्मद आ जाए, मैं अपना सारा घर बेचा, ये प्यारा मोहम्मद आ जाए। अब उन्होंने बेचना था नहीं या नहीं बेचना था, जब हुजूर ने पूछा तो कहा हाँ हम बेचते हैं। कितने का? इतने का। सौदा तय हो गया। अब हुजूर ने फरमाया मैं चूंकि बकायदा तौर पे खरीदारी के इरादे से तो नहीं आया था, मैं तो सैर करते हुए यहाँ पहुंचा हूँ, लिहाजा ये ऊंट मुझे दे दो, मैं घर जाके कीमत भिजवा दे। उन्होंने कहा हमें मंजूर है। हुजूर ने ऊंट पकड़ा और मदीना तो रसूल की जानिब बढ़ चल पड़े। जब तक तो हुजूर नजर आते रहे वो हुजूर को देखते रहे। जब हुजूर आंखों से ओझल हुए दिल पे हाथ रख के खड़े हो गए। जब थोड़ी देर के बाद सकते से बाहर आए तो एक दूसरे से कहने लगे यार एक शख्स आया और हमसे एक कीमती ऊंट लेके चला गया और हम में से कोई उसे जानता भी नहीं है, उसने कोई अपना अता पता भी नहीं बताया। उनमें से एक बोला यार जब वो बातें करता था ना मुंह से फूल झड़कते थे। इज़ा तकल्लमा रुयकन नूर यखरुजु मिन बैन सनायाहु। और उनमें से एक बोला यार जब वो मुस्कुराता था सामने वाले पहाड़ों पे अक्स पड़ता था। इज़ा दाहिका यतलालु फिल जुदर। और एक बोला यार मैं तो उसकी आंखें देखता रह गया। क्या खूब सजन दी अखियां ने, क्या खूब सजन दिया अखियां ने, जिवें भर के सुराइयां रखियां ने। तू अजय मेरा यार नहीं डिठा तेनू वेख के चन शर्मावे। अद्धी राती दिन चढ़ जावे जे रुख तू निकाब उठावे। जो निकले सैर करन नू सारा गुलशन सीस नवावे। अथे धरती लिफ लिफ जावे जो हथ फुल्लां विच रखदा हथ फुल्लां तो वध जावे। नैन नशीले मस्त रसीले विच सोना कजर सवावे। अख खुले ते इंज पिया जापे जिवें महखाना खुल जावे। तौबा तौबा हुस्न सजंदा जाल न जलनी जावे। बिजली डरदी लिश्का न मारे मत्ता बेअदबी हो जावे। इल्म खुदा ने इन्ना दिता अकलां विच ना आवे। अकल खुदा ने इन्नी दिती इल्मा विच ना आवे। जो खोले पेज जुल्फ दे थे राही राह भुल जावे। आजम एडा सोना माही सानू किधरे नजर ना आवे। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी। आजम एडा सोना माही सानू किधरे नजर ना आवे। तो कहा यार हम तो उसके हुस्न में खोए रहे और वो हमसे एक कीमती ऊंट लेके चला गया। जब उन्होंने ये कहा ना कि कीमती ऊंट हथिया के ले गया तो उस काफले के सरदार की बीवी जो अब तक खेमे में खामोश बैठी थी उसने खेमे का पर्दा सरकाया और उनसे मुखातिब होकर कहा अना जामिनतुन लिसामली जामालिकुम ला यगदिरु बिकुम। खबरदार उसके खिलाफ कोई बात ना करना। अगर वो तुम्हारी कीमत देने ना आया तो मुझसे ले लेना, मैं जामिन हूं। खबरदार उसके खिलाफ कोई बात ना करना। अगर वो तुम्हारी कीमत देने ना आया मुझसे ले लेना, मैं जामिन हूं। उन्होंने कहा अच्छा अच्छा तू उसे जानती है? कहा वल्लाह मैं भी नहीं जानती।
कहा जब तू भी नहीं जानती तो फिर जमानत किस बात की दे रही है। कहा जब तुम सौदा कर रहे थे खैमे की ओर से मैंने उसका चेहरा देखा था, जिसका चेहरा इतना सोना हो वो झूठ बोल ही नहीं सकता। तो अल्लाह पाक ने अपने महबूब को वो हुस्न अता फरमाया है जो किसी और के हिस्से में नहीं आया। थोड़ी देर के बाद सहाबा कराम पहुंच आए और पूछा कि वो काफले वाले कहाँ हैं जिनसे हमारे आका ने सौदा किया था। कहा हम हैं। कहा ये खजूरें इसे अपनी कीमत पूरी कर लो। कहा हम कीमत बाद में वसूल करेंगे, हम तो खुद बिक चुके हैं, पहले ये बताओ वो सोना रहता कहाँ है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो रहता कहाँ है सोना। इमाम जुरकानी लिखते हैं सारे काफले वाले उठे और हुजूर की बारगाह में आके इस्लाम के दामन में आ गए। तेरी तक के अदावा मैं मुरीद हूँ। तो अल्लाह ने अपने महबूब को वो हुस्न अता फरमाया है जो किसी और के हिस्से में नहीं आया। मैं इस मजमून की आखिरी वाक़या बयान करके बात को खत्म करता हूँ। अल्लाह पाक ने अपने महबूब को वो हुस्न अता फरमाया जो किसी के हिस्से में नहीं आया। हुजूर के हुस्न को एक और औरत बयान करती है, बनु खुजा से ताल्लुक है, आपका नाम है लेकिन उम्मे माबद के नाम से मशहूर है। हिजरत की रात आका करीम अलैहिस्सलाम इसकी कुलिया के करीब से गुजरे थे। यहाँ हुजूर ठहरे, भूख लगी थी, प्यास भी लगी थी। हुजूर अलैहिस्सलाम ने इससे फरमाया कि अगर तुम्हारे पास कुछ खाने पीने के लिए है तो हमें पेश करो, हम कीमत अदा कर देंगे। उम्मे माबद ने कहा कि हम अरब लोग मेहमान नवाजी फख्र समझते हैं, लेकिन इत्तेफाक ऐसा कि इस वक्त हमारे पास पेश करने के लिए कुछ भी नहीं है। एक कोने के अंदर एक बकरी बंधी हुई थी, लाखिर कमजोर सी। तो हुजूर ने फरमाया कि अगर तुम कहो तो इस बकरी का दूध दो ले। उसने कहा कि इसकी हड्डियों में तो गोदा ही नहीं है, इसलिए तो ये चरने के लिए बाकी बकरियों के साथ गई नहीं है। हुजूर ने फरमाया अगर तुम कहो तो इसका दूध दो ले। उसने कहा मुझे क्या इतराज हो सकता है अगर ये बकरी दूध दे दे। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने आगे बढ़ के बकरी को खोला। हुजूर ने अपना दस्ते रहमत, दस्ते फैज, दस्ते नूर उस बकरी की पुष्ट पे फेरा। बस हुजूर के हाथ फेरने की देर थी कि उसकी खीरी के अंदर दूध उतर आया। उसने टांगे खोल दी। हुजूर ने फरमाया बर्तन लाओ, बर्तन लाए गए। हुजूर ने खुद भी दूध पिया, हजरत आमिर बिन फैरा ने पिया, हजरत अबू बकर सिद्दीक ने पिया, उम्मे माबद ने पिया, उसके बच्चे ने पिया। घर के सारे बर्तन भी दूध से भर गए, लेकिन अभी भी उसकी खीरी के अंदर दूध मौजूद था। हुजूर ने दुआए बरकत दी, हुजूर चल दिए। शाम को जब उसका शोहर घर वापस आया, उसने अपनी कच्ची कुली पे अनवार बरसते देखे। कच्ची कुलिया पे अनवार बरसते देखे। चंद लम्हों के लिए ठहरे थे तुम जिस पेड़ के नीचे, सुना है आज तक उस पेड़ का साया महकता है। कहा कि उम्मे माबद से पूछा कि आज कोई हमारे यहाँ मेहमान आया था। कहा हाँ, एक हमारे पास एक मेहमान आया था। अबू माबद ने पूछा कि वो मेहमान कैसा था, उसका हुलिया कैसा था। उसने जो बयान किया उम्मे माबद ने, वो एक तवील कसीदा है हुजूर के हुस्न पर, लेकिन उसके सिर्फ 2 लफ्ज मैं आपके सामने रखता हूँ। उसने कहा मेरे शोहर, मैं तुम्हें क्या बताऊं वो कैसा था। व अजमलहु मिन बईदिन व अहसनहु मिन करीबिन। उसने कहा मेरे शोहर, मैं तुम्हें क्या बताऊं वो कैसा था। जब दूर था तो सोना लगता था, जब करीब आया तो और सोना लगने लग गया। अल्लाहु अकबर। क्या उसने हुस्न का नक्शा खींचा है हुजूर का। कुछ लोग दूर से सोने लगते हैं, लेकिन पास आके देखें तो फिर वो सोने नहीं होते। लेकिन हुस्न तमाम ये होता है कि दूर से भी सोना और करीब से भी सोना। और अगर तवज्जो हो तो वो हुजूर की सूरत को बयान करते करते सीरत भी बयान करेंगे। उसने कहा मेरे शोहर, मैं तुम्हें क्या बताऊं वो कैसा था। दूर था तो सोना था, जब पास आया तो शर्म से आंखें झुकी थी, फिर भी सोना था। अल्लाह हू अकबर। कुछ लोग दूर से सोने होते हैं, जब पास होके देखे ना उनके
रिश्तेदारी करके देखें, कारोबार करके देखें। यूं तो बर्फ थी उसके लहजे में, मगर जब छू के देखा तो हाथ जल गया। तो कुछ लोग दूर से अच्छे होते हैं, लेकिन जब पास होके देखें, रिश्तेदारी करके देखें, कारोबार करके देखें, तो फिर पता चलता है कि वो कैसे है। इसकी एक और तफसीर भी हमारे उलमा फरमाते हैं कि उसने कहा दूर से भी सोना और करीब से भी सोना। मतलब क्या? जिन्होंने करीब से देखा उन्होंने भी कहा सोना, और जिन्होंने दूर से देखा उन्होंने भी कहा सोना। जिन्होंने पास से देखा, ये हज़रत अबू हुरैरा है, ये कहते हैं कल कमर लैलतुल बद्र लमरा क़ब्लहु वला बादहु मिसलहु, ये हज़रत अबू हुरैरा कहते हैं। और जिन्होंने 14 सदियों की दूरी पे गोलड़ा में खड़े होकर देखा, उन्होंने कहा मुख चंद बदर शाशानी है, मथे चमके लाट नूरानी है, काली जुल्फ ते अख मस्तानी है, मखमूर अखीन मदबरिया। तो करीब से भी सोना और दूर से भी सोना। अच्छा खैर, उसने कहा कि तुमने मुझसे ज्यादती की है, मुझे भी बुला लेते, मैं भी उसकी ज़ियारत कर लेता। अब अच्छा, उम्मे माबद को हुजूर का नाम पूछना याद नहीं रहा था, उसने अपनी तरफ से नाम रख लिया मुबारक। क्या नाम रखा? मुबारक। क्या नाम रखा? मुबारक। उसके आने की वजह से बरकत आई थी, तो अपनी तरफ से नाम रख लिया मुबारक। कहा हमारे यहाँ मुबारक आया था। अब अबू माबद ने कहा तुमने मुझसे ज्यादती की है, मुझे भी बुला लेते, मैं भी उस मुबारक की ज़ियारत कर लेता। कहा अगर दोबारा आए ना तो मुझे जरूर बुला लेना, अब मैं दूर नहीं जाया करूंगा, अब बकरियां लेके मैं पास रहा करूंगा। अब वक्त गुजरता रहा, शाम को जब भी अबू माबद बकरियां लेके घर आता तो उम्मे माबद खाना पेश करती, तो अबू माबद आगे से कहता खाना बाद में खाऊंगा, पहले मुझे उस मुबारक की बातें सुना। अगर मैं सादे लहजे में कहूँ किबला शाह साहब, अगर मोहब्बत के लहजे में कहूँ, सुन्नी लहजे में कहूँ, तो रोजाना उनके घर में महफिल मिलाद होती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। खैर वक्त गुजरता रहा, ये इंतजार में थे कि कभी फिर मुबारक पलट के आए, हम जियारत करें। वक्त गुजरता रहा, एक मर्तबा उम्मे माबद और उसका बच्चा बाजार के अंदर सौदा लेने के लिए गए, वहां से सौदा ना मिला तो फिर बाजार रसूल में चले। जब बाजार रसूल में गए ना, तो हजरत अबू बकर सिद्दीक सामने से गुजर रहे थे। बच्चे ने देख लिया। अब सुनिए बच्चे के अल्फाज और उसके लहजे से आपको पता चलेगा कि वो किस कदर हुजूर के इंतजार में थे। उस बच्चे ने हजरत अबू बकर सिद्दीक को देखा ना, तो अपनी अम्मा से कहा या उम्मा हाज़र रजुलुल लज़ी काना माल मुबारक, ए अम्मी वो देखो वो आदमी जा रहा है जो उस दिन मुबारक के साथ था। वो आदमी जा रहा है उस दिन मुबारक के साथ था। दौड़ के हजरत अबू बकर सिद्दीक के पास गए और पूछा कि वो मुबारक कहाँ है। अब हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कहा कौन मुबारक, क्योंकि नाम तो खुद रखा था। तो पूछा कौन मुबारक, कहा वही जिसने बकरी की पुश्त पे हाथ फेरा था। हजरत अबू बकर सिद्दीक को याद आ गया कि वो कौन से वाक़े की बात कर रहे हैं और किस मुबारक की बात कर रहे हैं। कहा आओ मैं तुम्हें मुबारक के डेरे पे चलता। हजरत अबू बकर सिद्दीक उनको साथ लेके गए। मस्जिद नबवी के अंदर हुजूर तशरीफ फरमा थे। उस बच्चे ने फिर देख लिया हुजूर को बैठा हुआ, तो फिर माँ से कहा माँ वो देखो मुबारक बैठा हुआ है। गए हुजूर की बारगाह में बैठे, इस्लाम कबूल किया, घर को वापस आए। अब शाम का वक्त हुआ ना, तो ये माँ और बेटा आपस में बात कर रहे हैं। बेटा कहता है कि अम्मी पहले मैंने बताना है अब्बू को कि आज हम फिर मुबारक को मिल के आए। माँ कहते नहीं बेटा मैंने बताना है तेरे अब्बू को कि आज फिर हम मुबारक को देख के आए हैं। इतने में अबू माबद भी घर आ गया। कबल इसके कि ये दोनों बताते, वो खुद पूछ लेता है कि आज गुल्ली फिर महक रही है, आज तुम्हारे चेहरे फिर खिले हुए हैं, आज फिर मुबारक आया था, फिर तुमने मुझे बुलाया क्यों नहीं है। कहा नहीं आज मुबारक नहीं आया था, हम मुबारक का डेरा देख के आए।
कहा वो कहाँ रहता है? कहा वही जिसे हम मुबारक कहते हैं, दुनिया उसे मोहम्मद कहती है। तो अल्लाह पाक ने अपने महबूब को वो हुस्न अता फरमाया। तो कहा उसने, मेरे शोहर मैं तुम्हें क्या बताऊं, व अहसनहु मिन बईदिन व अजमलहु मिन करीबिन, कि जब वो दूर था तो सोना लगता था, जब करीब आया तो और सोना लगने लगा। तो अल्लाह पाक ने अपने महबूब को वो हुस्न अता फरमाया जो किसी और के हिस्से में नहीं आया। तो दुहा से मुराद, चौथा कौल ये है कि दुहा से मुराद हुजूर का चेहरा नूर है और लैल से मुराद हुजूर की जुल्फ़े यमन है। अल्लाह की बारगाह में दुआ है, रब ताला हमें हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ मोहब्बत की तौफीक नसीब फरमाए और हुजूर की मोहब्बत में जीना मरना नसीब फरमाए। वक्त अपने दामन को समेट रहा है। आखिरी सना खान मोहतरम जनाब मोहम्मद इरफान नक्शबंदी साहेब, मैं उनसे मुल्तमिस हूं कि वो माइक पे तशरीफ लाएं और अपने खूबसूरत अंदाज में हमारे कुलूब व ज़हान को मुअत्तर फरमाएं। और इंशाल्लाह आपकी नात के बाद इंशाल्लाह फिर गुलदस्ता भी पेश किया जाएगा, केक भी किबला शाह साहब की मौजूदगी में काटा जाएगा और फिर इंशाल्लाह एक खुश नसीब को इंशाल्लाह मदीने का मुसाफिर भी बनाया जाएगा। उसके बाद फिर इंशाल्लाह दुआ होगी। मैं मुल्तमिस हूं जनाब मोहम्मद इरफान नक्शबंदी साहब, नाराए तकबीर, अपने हाथों को झंडा बनाकर सरकार की आमद, दिलदार की आमद, मंठार की आमद, लजपाल की आमद, सोने की आमद, मक्की की आमद, मदनी की आमद, यासीन की आमद, ताहा की आमद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जैसा कि आज हम फिर हुजूर जनाब नबी करीम रऊफ़ुर रहीम हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़ीम महफ़िल सजाए बैठे, दुआ कि अल्लाह तबारक तआला मेरा पढ़ना ताड़ा सुनना अल्लाह अपनी बारगाह कबूल फरमाए और इस सादगी दा सदका अल्लाह पाक सानू सारे नू मदीना पाक दी बार बार बाद आबाद नसीब अता फरमाए। और माशाअल्लाह सादात भी तशरीफ़ फरमाए और कारी शरीफ साहब भी तशरीफ़ फरमाए। बड़ा खूबसूरत प्रोग्राम का अहतमाम किया गया है और खुश नसीबी इस महफिल की ये है कि आज एक उम्रे का टिकट भी है। अल्लाह पाक देखें किसको अपने दर पे बुलाता है। इस यकीन से दुरूद पाक पढ़े कि हम पढ़ रहे हैं, हुजूर समात फरमा रहे हैं, स्टेज से लेकर पिंडाल के आखिरी बंदे तक। वो जो कुर्सियों पे बैठे हैं वो भी यहाँ तशरीफ़ ले आए, माशाल्लाह बड़े रूहानी चेहरे हैं। तो इस यकीन से दुरूद पाक पढ़ें कि हम पढ़ रहे हैं, हुजूर समात फरमा रहे हैं, कोई ज़ुबान खामोश ना रहे। और माशाल्लाह हाफिज़ साहब आप लोग भी इधर आ जाएं, हाफिज़ साहब आप लोग भी इधर आ जाएं, क्योंकि मैं नात के दौरान जो ना चीज़ें डिस्टर्ब जो करती हैं वो अच्छा नहीं लगता। हुजूर की नात जब बंदा पढ़ रहा हो या सुन रहा हो, बस उसका नात की तरफ ध्यान होना चाहिए। बाबा जुबलान दुरूद पाक पेश कर दीजिएगा। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैहि या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि या शाह रसूल वसल्लम अलैहि या हबीब अल्लाह या रसूल 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 अल्लाह। मेरा रंग भी नहीं, मेरा रूप भी नहीं, मेरा रंग भी नहीं, मेरा रूप भी नहीं, मैनू यार मनाने दा ढंग भी नहीं, मैनू यार मनाने दा ढंग भी नहीं।
तोर भी नहीं, पर मैं कसम खुदा दी खाता ओ मेरे सोने जिया कोई होर भी नहीं, मेरे सोने जिया कोई होर भी नहीं, ओ मेरे सोने जिया कोई होर भी नहीं, मेरा रंग भी नहीं, मेरा रूप भी नहीं, मैनू यार मनाउण दा ढंग भी नहीं, मैनू यार मनाउण दा ढंग भी नहीं, मेरा इश्क भी रूती वर्गा नहीं, मेरी चामी वर्गी तोर भी नहीं, पर मैं कसम खुदा दी खाना ओ मेरे सोने जिया कोई हो भी नहीं, क्योंकि मेरा तो सब कुछ मेरा नबी है, मेरा तो सब कुछ मेरा नबी है, मेरा तो सब कुछ मेरा खाने होर सहारे ने, पर मेरा तो सब कुछ मेरा नबी है, मेरा या रसूल अल्लाह 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 या रसूल अल्लाह। एक रुबाई की मुझे फरमाइश हुई है, मैं उसके साथ अशआर पेश करता हूँ। खुश नसीबी ने मेरा साथ दिया बचपन से, मेरे होंठों पे गया का की सना बचपन से, मेरे होंठों पे गया का की सना बचपन से, बचपन से ही सरकार टुकड़ों पे पला हो, बचपन से सरकार के टुकड़ों पे पला, मैं बचपन से सरकार के टुकड़ों पे पला, मैं बचपन से सरकार के टुकड़ों पे पला, मैं बचपन से सरकार के टुकड़ों पे पला हूँ, मैं शाह मदीना के गदाओं का गदा हूँ, मैं शाह मदीना के गदाओं का गदा हूँ, मैं शाह मदीना के गदाओं का गदा हूँ, बचपन से सरकार के टुकड़ों पे पला, मैं बचपन से सरकार के टुकड़ों पे पला हूँ, मैं शाह मदीना के गदाओं का गदा हूँ, मैं शाह मदीना के गदाओं का गदा हूँ, साइर भी हाजी भी माताग नबी, मैं साइर भी हाजी भी माताग नबी भी, साइर भी हाजी भी माताग नबी, मैं साइर भी हाजी भी माताग नबी भी, साइर भी हाजी भी माताग नबी भी, जिन्हों रंगिया मुर्शद ने वो सजा बाजू उठा के कह दे, ते जिन्हां दा कोई मुर्शद नहीं उन्हां दा मां बाप उन्हां दा मुर्शद है। जो कुछ भी हो जो कुछ भी मुर्शिद की दुआओं से हुआ हो, जो कुछ भी मुर्शिद की दुआओं से हुआ, मैं जो कुछ भी मुर्शिद की दुआओं से हुआ, मैं जो कुछ भी मुर्शिद की दुआओं से हुआ, मैं जो कुछ भी मुर्शिद की दुआओं से हुआ, मैं जो कुछ भी मुर्शिद की दुआओं से हुआ, मैं जो कुछ भी मुर्शिद की दुआओं से हुआ, मैं जो कुछ भी पांच तन के कर्म से मैं हुआ, मैं जो कुछ भी पांच तन के कर्म से मैं हुआ, मैं जो कुछ भी मुर्शिद की दुआओं से हुआ,
हूँ, मैं शाह मदीना के गदाओं का गदा हूँ, मैं शाह मदीना के गदाओं का गदा हूँ। जो कुछ भी मुर्शिद की दुआओं से हुआ, मैं जो कुछ भी मुर्शिद की दुआओं से हुआ, मैं शाह मदीना के गदाओं का गदा हूँ, मैं शाह मदीना के गदाओं का गदा हूँ, मैं शाह मदीना के गदाओं का गदा हूँ। तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। बेदम यही तो पाँच है, बेदम यही तो पाँच है, बेदम यही तो पाँच, बेदम यही तो पाँच मकसूद कायनात, बेदम यही तो पाँच, बेदम यही तो पाँच है, बेदम यही तो पाँच मकसूद कायनात। खैरुल निसा हुसैन हसन मुस्तफा अली, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। तू है ऐने नूर तेरा, तू है ऐने नूर तेरा, तू है ऐने नूर तेरा, सब घराना नूर का। बचपन से ही सरकार के टुकड़ों पे पला हूँ, मैं शाह मदीना के गदाओं का गदा हूँ, मैं शाह मदीना के गदाओं का गदा हूँ। कह दीजिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यकीन करो बच्चियां दी आवाज ਤੁਹਾਡੇ सारे नाल ज्यादा है, कहते सुभान अल्लाह। कर दे करम रब साइया, कर दे करम रब साइया, अल्लाह करे हुजूर दे जिक्र दा सदका, हुजूर दे मुबारक महीने दा सदका, इस महफिल पाक दा सदका, जेड़े बे औलाद ने अल्लाह पाक उन्हां नूं औलाद अता फरमाई, जेड़े बीमार ने उन्हां नूं अल्लाह पाक शिफा अता फरमाई, जिन्हां दा कोई मसला है अल्लाह पाक अपनी रहमत नाल उन्हां दे सारे मामलात सॉल्व कर ले। तुसी सारे ने दुआ मंगनी है, हर बंदे वास्ते, हर बंदे ने अपने अपने लिए मंगनी है। कह दियो जरा, कर दे करम रब साइया, 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 रब साइया, कर दे करम रब साइया, कर दे करम रब साइया। मेरी झोली भर दे मौला, मेरी झोली भर दे या मौला, मेरी झोली भर दे मौला, मेरी झोली भर दे मौला, मैं तेरे दर पे आया। कर दे करम रब साइया, कर दे करम रब साइया, रब साइया, कर दे करम रब साइया, कर दे करम रब साइया, रब साइया, कर दे करम रब साइया, कर दे करम रब साइया। मेरी झोली भर दे मौला, मेरी झोली भर दे या मौला, मेरी झोली भर दे मौला, मैं तेरे दर पे आया। कर दे करम रब साइया, कर दे करम रब साइया, कर दे करम रब साइया, कर दे करम रब साइया। बीमारां दी सोने रब्बा दूर होवे बीमारी, दूर होवे बीमारी, ते औलाद मुरीना सबनु दूर होवे लाचारी, दूर होवे लाचारी। अल्लाह पाक
हुजूर दी आल दा सदका सारे बे औलादां नु औलाद अता फरमाए। हुन तुसी कह दियो जरा सज्जा बाजू उठा के कह दियो ज़हरा दा सदका मौला, ज़हरा दा सदका या मौला, ज़हरा दा सदका मौला, सैयदा दा सदका मौला, सैयदा दा सदका मौला, हसनैन दा सदका मौला, हसनैन दा सदका मौला, हसनैन दा सदका मौला, पंज तन दा सदका मौला, पंज तन दा सदका मौला, पंज तन दा सदका मौला, अज सब दियां होण भलाइयां, कर दे करम रब साइयां, 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 पंज तन दा सदका मौला, पंज तन दा सदका या मौला, पंज तन दा सदका मौला, अज सब दियां होण भलाइयां, कर दे करम रब साइयां, 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 अल्लाह दा जिक्र सुन के जिदे सीने पे ये ठंड बोले सुभान अल्लाह। अच्छा कलाम है, बड़ा खूबसूरत कलाम है। अगर हर बंदा मोहब्बत नाल सुने, हर बंदे दी गल है, असी की पेश कर रहे हैं, समात फरमाइएगा। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह, इरफान भाई बड़ा खूबसूरत सॉन्ग चला रहे हैं, अल्लाह पाक इन्हां दे कारोबार च बरकत अता फरमाए। हाय सारे नबियां दा नबी तू इमाम सोहणिया, सारे नबियां दा नबी, सारे नबियां दा नबी, सारे नबियां दा नबी, तू इमाम सोहणिया, लखां तेरे ते दुरूद ते सलाम सोहणिया, लखां तेरे ते दुरूद ते सलाम सोहणिया, सारे नबियां दा नबी, सारे नबियां दा नबी, सारे नबियां दा नबी, तू इमाम सोहणिया, लखां तेरे ते दुरूद ते सलाम सोहणिया, लखां तेरे ते दुरूद ते सलाम सोहणिया, तेरे सदके जहान सारा बनिया, तेरे सदके जहान मदीने वाले भैया, तेरे सदके जहान सारा बनिया, तेरे सजबाद उठा के सारा मदीने वाले भैया, तेरे सदके जहान सारा बनिया, तेरे वास्ते कुरान सारा बनिया, तेरे वास्ते कुरान सारा बनिया, तेरे सदके जहान मदीने वाले भैया, तेरे सदके जहान सारा बनिया, तेरे वास्ते कुरान सारा बनिया, सोने तेरे वास्ते। अगर तुसी कह दो यकीनन हर बंदे दी गल है, अज दा सदका है, सारी कायनात बनी है, तेरे सदके जहान सारा बनिया, तेरे सदके जहान मदीने वाले भैया, तेरे सदके जहान सारा बनिया, तेरे वास्ते कुरान सारा बनिया, मेरे सोने तेरे वास्ते मौलाया सल्ली वसल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। नारे तकबीर, गुलदस्ते का खड़े होकर इस्तेमाल कीजिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत,
सैयदी मुर्शदी मुर्शदी सैयदी मुर्शदी मुर्शदी सैयदी मुर्शदी 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 बुलंद आवाज सुना लगाइए सैयदी मुर्शदी मुर्शदी सैयदी मुर्शदी 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 माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा अच्छा सारे नबियां दा नबी तू इमाम सोहणिया लखां तेरे ते दुरूद ते सलाम सोहणिया लखां तेरे ते दुरूद ते सलाम सोहणिया। दुनिया ते आया कोई 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 दुनिया ते आया कोई तेरी ना मिसाल दा दुनिया ते आया कोई तेरी ना मिसाल दा लभ के ले आवा किथों सोना तेरे नाल दा। सारे नबियां दा नबी सारे नबियां दा नबी सारे नबियां दा नबी तो इमाम सोहणिया लखां तेरे ते दुरूद ते सलाम सोहणिया सोहणिया तेरे ते दुरूद ते सलाम सोहणिया सोहणिया। चेहरा तेरा नूर वंडे सारी कायनात नू चेहरा तेरा नूर वंडे सारी कायनात नू। एक तेरी साथ नू सारे नबियां दा नबी सारे नबियां दा नबी सारे नबियां दा नबी सारे नबियां दा नबी तू इमाम सोहणिया 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 सारे नबियां दा नबी तू इमाम सोहणिया लखां तेरे ते दुरूद ते सलाम सोहणिया लखां तेरे ते दुरूद ते सलाम। या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलावतुल्लाह अलैका या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलावतुल्लाह अलैका। आपका तशरीफ लाना वक्त भी कितना सुहाना वजद में था कुल ज़माना पूरे गाती थी तरह बोलो या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलावतुल्लाह अलैका। एक अर्ज करेगा मेरे मौला 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 मौला
एक और अर्ज करेगा मेरे मौला जब मरेगा कलमा आपका पढ़ेगा बाद उसके ये कहे बोलो या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलावतुल्लाह अलैहि बोलो या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। हम शाह साहब की बारगाह में अर्ज करते हैं कि ये गुलदस्ता हुजूर की बारगाह में पेश फरमाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत से दोस्त जो हैं वो इस तजस्सुस में हैं ये जो गुलदस्ता आया ये क्या है। असल में ये तो मोहब्बत है कारी साहब की किबला की। गुलदस्ता जो है वो लिखा है इस कागज पे और हकीकत में वो गुलदस्ता क्या है जो आप हजरात ने करीम आका उम्मत के गमखार आका नबियों के सरदार आका हजूर नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में दरूद पाक पढ़कर किबला कारी साहब के पास जमा करवाया है। वो दरूद असल में गुलदस्ता है। सभी का दरूद मिलके किसी ने दरूद खिजरी पढ़ा होगा, किसी ने दरूद इब्राहिमी पढ़ा होगा, किसी ने दरूद अवैसिया पढ़ा होगा, किसी ने दरूद गौसिया पढ़ा होगा, तो सभी दरूद जमा होकर ये गुलदस्ता बन गया। तो खुश नसीब हैं वो लोग जिन्होंने इस गुलदस्ते में कोई पत्ती, कोई फूल, कोई टहनी जो है वो मलाई, तो वो पत्ती फूल भी दरूद पाक। तो ये आज का जो दरूद पाक नबी रहमत शफी उम्मत वाली कुल खत्म रसूल ताइदारे अंबिया हजूर नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजीम बारगाह पेश किया जाएगा। वो दरूद है 32 करोड़ 68 लाख 52,204 मरतबा। सुभान अल्लाह या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह। फिर सुनिए 32 करोड़ 68 लाख 52,204 मरतबा ये दरूद पाक अल्लाह के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में तोहफतन नजरानतन हदियतन अकीदतन अदबन मोहब्बतन पेश करते हैं। सभी लोग अपने मकसद को अपने दिल में रखें, निगाहों में गुंबदे खज़रा रखें और करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जो तलब करेंगे इंशाअल्लाह आज की मुबारक रात का सदका वो पाएंगे। तो दुआ के लिए इस दरूद पाक का गुलदस्ता पेश करने के लिए किबला बरादर मुहतशम पीर तरीक़त रहबर रशीयत हजूर पीर सैयद आबू हुसैन शाह साहब से मुल्तमस हूँ वो आएँ और आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में ये दरूद पाक का गुलदस्ता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतुल लिल मुत्तक़ीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। या अल्लाह करीम ये जो दुरूद शरीफ पढ़ा गया है या अल्लाह इसको कबूल मंजूर फरमा और इसका सवाब तेरे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगालिया में हदियतन तोहफतन नजराना पेश करते हैं, कबूल फरमा। या अल्लाह पाक इस दुरूद शरीफ की बरकत से तेरे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौफीक या अल्लाह जिन दोस्तों ने ये पढ़ा है उन सब पे अपनी रहमत अपना फजल फरमा। या अल्लाह अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौफीक तमाम बीमारों को शिफा अता फरमा। या अल्लाह तमाम बे औलादों को नेक और साले औलाद अता फरमा। या अल्लाह औलाद वालों की औलाद को नेक बना।
या अल्लाह इस दुरूद शरीफ की बरकत से तेरे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तो खैर जो भी मुसलमान किसी भी परेशानी में मुबतला है उसकी परेशानी को दूर फरमा। या अल्लाह हम सब को ज्यादा से ज्यादा तेरे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पढ़ने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सच्ची और प्यारी मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमा। ए मौला हाजरीन पर अपनी रहमतें नाज़िल फरमा। या अल्लाह हाजरीन की परेशानियों को दूर फरमा। या अल्लाह हाजरीन के कारोबार में, माल में, औलाद में, जान में, रिज़्क में बरकतें नाज़िल फरमा। या अल्लाह ये जो नन्हे मुन्ने बच्चे आखिर हैं, या अल्लाह इन सब पर अपनी रहमतें नाज़िल फरमा। या अल्लाह इन बच्चों को दीन और दुनिया का इल्म अता फरमा। या अल्लाह अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े से हम सब के कारोबार में, माल में, औलाद में, जान में, रिज़्क में बरकतें नाज़िल फरमा। या अल्लाह हम सब को हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमा और आपके नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम व सल्लल्लाहु अला नबिय्यिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि। माशाअल्लाह तमाम बाप तशरीफ रखिए। अब उम्रे का टिकट निकाला जाएगा। आवाज वो थोड़ी है और ऊंची आवाज से नारे तकबीर, हाथों को उठा के नारे तकबीर, नारे रिसालत, सय्यदी मुर्शदी, सय्यदी मुर्शदी, सय्यदी मुर्शदी। आप अब आपको पता है आप जब उम्रे की टिकट डालने के लिए ये कागज डालने के लिए गए थे तो आपके हाथ से लेकर आपके सामने ही बॉक्स के अंदर डालेंगे, क्योंकि ये अक्सर हो जाता है कि अगर किसी अपने बंदे की निकल जाए तो फिर हर बंदा इतराज़ करता है कि यार उन्होंने कोई निशानी लगाई होगी, कुछ न कुछ किया होगा। और आपके सामने उसका सुराख भी इतना छोटा है कि अंदर हाथ भी डाला जा सकता है। अभी आपके सामने ही इसको खोला जाएगा और बात बुलावे आप दिल में तमन्ना लेके बैठे हैं, इंशाअल्लाह कोई ना कोई खुश नसीब तो होगा, इंशाअल्लाह एक बनेगा इंशाअल्लाह। तमाम ये बात देखें आपके सामने ही इसको खोला जा रहा है। नीचे बैठ के नीचे बैठ देखिए आपके सामने हिलाया जा रहा है। मैं पीर तरीक़त रहबर शरीयत हज़रत पीर सैयद आबिद हुसैन शाह साहब से गुजारिश करता हूँ कि आप अपने मुबारकबाद से एक पर्ची उठाएं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, 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 नारे रिसालत। बिन मोहम्मद अब्दुल्ला, अब्दुल सत्तार बिन मोहम्मद अब्दुल्ला। सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। मरहबा मरहबा मरहबा
अल्लाह ताला की तरफ से इंशाअल्लाह ये उम्रे पे जाएगा, उसको उम्रे का टिकट जो है वो इंतज़ामिया की तरफ से दिया जाएगा। तो ये अपने अपने नसीब की बात होती है, जिसे चाहा दर पे बुला लिया, जिसे चाहा अपना बना लिया। ये बड़े कर्म के हैं फैसले, ये बड़े नसीब की बात। तो परेशान होने की जरूरत नहीं, नबी लजपाल बड़े करीम आका है। वो कोई भी जब वो कर्म करते हैं तो फिर उनका कर्म लामहदूद है। कोई बहाना बन जाए सरकार बुला लेते हैं। आशिक तड़पता हो, अगर वो नहीं जा सकता तो सरकार खुद तशरीफ ले आते। इधर आंख बंद हुई, उधर दिल की आंख खुल गई, अल्लाह के प्यारे महबूब तशरीफ ले आए। तो आप खुशनसीब हैं, मदीने की तलब रख के आए हैं कि काश हमें बुलावा आ जाए सरकार की बारगाह से, हमारा टिकट निकल आए। तो आप नहीं तो फिर निकल आएगा। आपके दिल में आरज़ू तो है ना सरकार की बारगाह में जाने के लिए, नबी मुख्तार की बारगाह में जाने के लिए सबके दिल तड़पते हैं। तो इंशाअल्लाह यही मोहब्बत है मुस्तफा, अल्लाह के प्यारे महबूब के साथ यही मोहब्बत है। आप ये मोहब्बत कायम रखें, इंशाअल्लाह सरकार करम फरमाएंगे। जिंदगी में नहीं तो दुनिया से जाते वक्त सरकार करम फरमा देते, नज़ा के वक्त वो तशरीफ ले आते हैं। दिल में मोहब्बत रखें, जेड़े दिल विच रखदे ने अरमान मदीने दे, बन जांदे एक दिन मेहमान मदीने दे। अल्लाह करीम अपने करीम महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सदका हम सबको मदीना मुनव्वरा की बार बार बाद बहाजी का शरफ अता फरमाए, आमीन। माशाल्लाह, ये अब्दुल सत्तार बिन अब्दुल्ला ये आज जो हैं वो मदीने के मेहमान बने हैं। माशाल्लाह, सिर्फ उनके चेहरे पे नहीं, उनके वालिद साहब के चेहरे पे भी मुस्कुराहट है। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये खुश नसीबी की बात है कि ये हाँ बस ये रब की जानिब से है इंतखाब। तो इस उम्रे के टिकट में बहुत सारे साथियों ने ताउन फरमाया है। तो इंशाअल्लाह ये बंदा उम्रे पे जाएगा इंशाअल्लाह। ये बंदा इंशाअल्लाह उम्रे पे जाएगा और वो वहाँ उम्रा करेगा इंशाअल्लाह। जिन्होंने ताउन किया है इंशाअल्लाह उन्हें यहाँ बैठ के अजर मिलेगा। ये ना समझें कि आप अजर से महरूम रह जाएंगे, वो चला गया। इंशाअल्लाह वो वहाँ करेगा, आपको यहाँ अजर मिलेगा इंशाअल्लाह। ये हुजूर इस तरह ना, क्योंकि आपके तामुन से वो बंदा जा रहा है, वो वहाँ अरकान करेगा इंशाअल्लाह। हो सकता है उस बंदे की वजह से आपका नंबर भी लग जाए और इंशाअल्लाह बहुत जल्दी इंशाअल्लाह नंबर लग जाएगा। अल्लाह ताला जिन्होंने ताउन किया है, अल्लाह ताला उनके ताउन को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और इस बच्चे को सही मानों में उम्रे की साथ नसीब फरमाए। ख्वाहिश तो ये है कि हर साल ही ऐसा एक खुश नसीब मेहमान मदीना बनना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। तो ये मुकद्दर की बात है। अगर आप चाहेंगे तो इंशाअल्लाह हम इस सिलसिले को जारी सारी रखेंगे। अब हाथ खड़ा करें, कौन कौन चाहता है कि ऐसे ही सिलसिला हर साल ही होना चाहिए, पता चले हर साल एक बंदे को भेजना है हमने, फिर नाम लिखवा लें। अब जो जो नाम लिखवाना चाहते हैं वो हाथ खड़ा करें, यानी तावन के मामले में इंशाल्लाह मैं भी शामिल हूँ। अल्लाह अपराध की इस आरज़ू को मंजूर और मकबूल फरमाए। माशाल्लाह मोहम्मद अब्बास साहब ने अगले के लिए लिखवा दिया अपने, माशाल्लाह। माशाल्लाह शाह साहब
माशाल्लाह अशरफ मेकन साहब ने पिछले उम्र के जो आज निकला है इसके लिए भी 15,000 दिए थे और अगले के लिए भी माशाल्लाह 15,000 के लिए नाम लिखवा दिया है। माशाल्लाह अल्लाह ताला इन्हें अजर अता फरमाए। अशरफ मेकन साहब और माशाल्लाह क्या नाम है? मोहम्मद सईद रीमा 5,000 रुपया जी माशाल्लाह। मोहम्मद सईद रीमा 30 माशाल्लाह। मियां तारिक साहब तशरीफ ला रहे हैं। मियां तारिक साहब माशाल्लाह 2,000 लिखवा रहे हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह मिस्त्री शहजाद साहब ने पिछली मरतबा 5,000 लिखवाए और अब भी 5,000 लिखवा रहे हैं। माशाल्लाह अल्लाह ताला कबूल फरमाया जी। 5,000 मिस्त्री शहजाद साहब। माशाल्लाह वकास मेडिकल स्टोर इनका भी अगला 5,000 लिख लो। माशाल्लाह माशाल्लाह 12 माशाल्लाह माशाल्लाह आबल सैमसारी माशाल्लाह 12,000 12वीं की निस्बत से 12,000 मर्तबा माशाल्लाह। माशाल्लाह अब्दुल रज़ाक साहब भी 12,000 मर्तबा माशाल्लाह। अल्लाह 12वीं के सदके आपके रिज़्क में बरकतें अता फरमाए और हश्र के दिन अल्लाह ताला 12वीं की आपको शफात कुबरा नसीब फरमाए। और माशाल्लाह माशाल्लाह मियां राना आजम साहब पिछली मरतबा भी माशाल्लाह 10,000 था और इस मरतबा भी माशाल्लाह 12 जी 12 माशाल्लाह 12वीं की निस्बत से 12,000 रुपया माशाल्लाह। अल्लाह पाक कबूल फरमाए। राना आजम माशाल्लाह 12वीं की निस्बत से 12,000 मरतबा। ये क्या नाम है? हसन रजा और उमर हयात ये 5-5 एक हसन रजा 1,000 इस मस्जिद और इस महते जैसे महफिल में आए हैं अल्लाह ताला सबको एक दिन मदीने ले जाए। ये हमारे ताउन से होना है, हम सब का मिल जाए। एक गरीब है माड़ा है वो नहीं जा सकता, अगर हम सब ताउन करें जा भी सकता है। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम।
वसल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। ये जो दुरूद पाक का गुलदस्ता पेश किया गया है, इसमें सबसे पहले जिसका सबसे ज्यादा